हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, आज साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है ध्वनि का परावर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का अवशोषण और डी है ध्वनि का चाल, यानी कि ध्वनि की चाल। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन। तो प्रतिध्वनि जानते हैं आप कि जिसको हम इको बोलते हैं, इको यानी कि जिससे आवाज़ हमारी वापस गूंजती है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ध्वनि का परावर्तन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये हमें बताना है। कि नहीं, झूला झूलते हुए अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो ए ऑप्शन है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है घट जाएगा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर बी होगा, घट जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है घट जाएगा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कितने ही व्यक्ति बैठ जाएं उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये आता है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, चार ऑप्शन है, 1 सेकेंड, बी ऑप्शन है 2 सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 सेकेंड और डी ऑप्शन है 4 सेकेंड। तो इसका सही आंसर बी होगा 2 सेकेंड, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा बी, 2 सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपरी सतह। जब केशिका नली में जल चढ़ जाए तो ऊपरी सतह जो होगी वो कैसी होगी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर चार ऑप्शन है, ए है अवतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी है समतल और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी इसका आंसर सही होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, यानी कि द्रव का घनत्व अधिक हो जाए तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो ए है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, सी है अपरिवर्तित रहता है और डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बढ़ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस यानी कि उसका ऊपरी सतह कैसी होती है, ये हमें बताना है। तो पहला होगा अवतल, बी उत्तल, सी होगा हमारा समतल और डी होगा कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, उत्तल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, अगर ऊंचाई बढ़ जाए तो वायुमंडलीय दाब पर क्या परिवर्तन होगा। ए ऑप्शन है स्थिर रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, यानी कि घटता है। जैसे ही जैसे हम ऊपर चलते हैं वायुमंडलीय दाब हमारा घटता जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक बार बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है 10⁻⁻5 पास्कल, बी 10⁻7 पास्कल, सी 10�5 पास्कल और डी 10⁻4 पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा सी, 10⁻5 पास्कल। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा, आपको ध्यान रखना है, एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो अधिकतम होता है कहाँ? ए ऑप्शन है जल में, बी वायु में, सी निर्वात में और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। लगभग कितना है ये हमें बताना है। ए है 1/4, बी 1/81, सी 1/100 और डी 1/1000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा 1/81। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का भार है 1/81, यानी कि बी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो हमें बताना है कितना समय लेता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन, ए है 12 घंटा में, बी है 24 घंटा, सी 36 और डी 48। तो इसका सही आंसर बी होगा 24 घंटा। तो बी इसका सही आंसर, 24 घंटा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, यानी पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है उसका कारण क्या है। 4 ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी पृथ्वी का घूर्णन और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब लगता है वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, डी 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, पृथ्वी का पलायन वेग। तो आपको ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो कितना होता है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए, परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील, यानी परिवर्तन उसके भार में आ जाता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि ग्रहों के जो गति का नियम था वो किसने दिया था, ये हमें बताना है। ए है न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो और डी कोपरनिकस। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो बी है, केपलर। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रहों के गति के नियम दिए थे केपलर ने। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमें बताना है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए है वस्तु का संरक्षण, बी है शक्ति का संरक्षण, सी है कोणीय आघूर्ण का संरक्षण और डी है रैखिक संवेग का संरक्षण। तो हमें बताना है कि इसका सही आंसर बताना है हमें क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, रैखिक संवेग का संरक्षण। तो आपको ध्यान रखना है, डी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 है, यदि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, यानी किस एंगल पर बॉल को फेंके जो सबसे अधिक दूर जाए। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ए है 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर सी होगा, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री एंगल पर अगर बॉल को फेंके तो वो अधिक दूरी जाएगी। तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है। तो ए ऑप्शन है ताप, बी है वेग, सी है दाब और डी है घनत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, यानी घनत्व। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, यानी कि वह ताप कितना है जिस पर वो शून्य हो जाती है। तो ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी है -273 डिग्री सेल्सियस और सी है 100 डिग्री सेल्सियस और डी है 100 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, -273 डिग्री सेल्सियस।
तो आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो पारे का तापमापी प्रयुक्त हो सकता है, ए है 260 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 360 डिग्री सेल्सियस और डी 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, 360 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है बताना है। ए है बैगनी, बी है लाल, सी है नारंगी और डी है हरा। तो देखिए जिसका विचलन सबसे अधिक होता है वो है हमारा बैगनी। विचलन का मतलब वातावरण में अधिक दूरी तक फैलना। तो इसका ए आंसर सही होगा, यानी कि बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है और इसका ए आंसर सही होगा। और उसके बाद अगले क्वेश्चन 23 की बात करेंगे। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि का रंग सदैव ध्वनि तरंग सदैव होती है? किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो ए ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, बी है अनुप्रस्थ, सी है अपरिगामी, डी है विद्युत चुंबकीय। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुदैर्ध्य है। आपको ध्यान रखना है, इसका ए आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।